हेलो फ्रेंड्स, आज हम बीएससी कोसन स्पेशल फंक्शन एंड इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म का चैप्टर हम 9th कर रहे थे, फोरियर ट्रांसफॉर्म। उसकी हमारी लास्ट एक्सरसाइज रह गई है 9.5। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। फाइनाइट साइन एंड कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ द एफ एक्स। हमें क्या करना है, फाइनाइट सीरीज़ देखनी है। अब साइन और कोसाइन ट्रांसफॉर्म की ऑफ एफ एक्स फंक्शन की, जो हम साइन और कोसाइन फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालेंगे, उसकी फाइनाइट सीरीज़ का क्या फॉर्मूला होता है। अभी तक हम इनफाइनाइट तक देख रहे थे, अब हम फाइनाइट सीरीज़ तक देखेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन क्या है, द फाइनाइट फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ द एफ एक्स वेयर, देखो ये लिमिट दे दी है। लिमिट का मतलब ये फाइनाइट है, 0 से लेकर एल तक है। एक्स की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0, एल से कम है। इस डिनोटेड बाय, वो कैसे डिनोट करते हैं हम, एफ बेस में एस, क्योंकि साइन के लिए कर रहे हैं तो बेस में एस एफ एक्स, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं स्मॉल एफ, बार ऊपर आ जाएगा, या फिर आप बार मत लगाना, ठीक है। बेस में एस और ब्रैकेट में एस। इसको ऐसे डिफाइन करते हैं, एफ इसको ऐसे डिफाइन करते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या फ़र्क है, 0 से एल हमारी लिमिट हो जाएगी, क्योंकि हमें यहाँ दिया हुआ है 0 से एल लिमिट हो जाएगी। और बस डिफरेंस क्या है, यहाँ पे साइन एक्स होता था पहले थीटा में, लेकिन अब क्या हो गया है, पाई एक्स एस बाय एल। जो ऊपर है वही नीचे एल आ जाएगा डी एक्स, ठीक है। सिर्फ इसके अंदर इतना डिफरेंस है। अब इन्वर्स का देखो, इन्वर्स देखने के लिए जो एफ एस है, जो ये कैपिटल एफ एस है, ये क्या हो जाएगा, ये इस साइड चला जाएगा, तो ये इन्वर्स हो जाएगा, क्योंकि 1 में आ जाएगा तो इन्वर्स बन जाएगा। तो हमारा बिल्कुल एफ एस इन्वर्स, और ये चीज़ सेम आ जाएगी, वही आई हुई है। और एफ एक्स अकेला रह जाएगा, एफ एक्स अकेला रह गया, ठीक है। इसका मतलब हम फोरियर इन्वर्स से फंक्शन भी डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। एक तो ये है कि अगर हमें फंक्शन दिया हो और हमें फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालनी हो, या फिर हम कह सकते हैं फोरियर ट्रांसफॉर्म दिया हो, ठीक है। फोरियर ट्रांसफॉर्म दिया हो, उसका इन्वर्स निकाल के हम फंक्शन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो उसका क्या फॉर्मूला है, 2/L समेशन s इज़ इक्वल टू 1 से लेकर इनफाइनाइट तक, ठीक है। और बस सेम है, फंक्शन हमें एफ एस लिखेंगे, क्योंकि हमने बीच यहाँ पे क्या लिया है, फोरियर इन्वर्स इसका ले रहे हैं, इसका ले रहे हैं, तो अंदर भी फंक्शन यही आएगा। जैसे फोरियर हम किसका ले रहे थे, इसका ले रहे थे, अंदर तो वही आ रहा था, एक्स के रिस्पेक्ट में ले रहे थे, एक्स के रिस्पेक्ट में। लेकिन अब एस ले रहे हैं तो यहाँ पे एस के रिस्पेक्ट में आएगा डी एस, ठीक है ना। तो उसके रिस्पेक्ट में आएगा साइन पाई एक्स एस बाय एल, ठीक है, बाय 2/L आएगा बाहर, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है। नेक्स्ट देखते हैं, ये साइन का है, सॉरी कोसाइन का है। तो इसमें भी बिल्कुल सेम है, सिर्फ यहाँ पे कोस आ जाएगा, बिल्कुल बाकी सेम है। यहाँ पे बस थोड़ा डिफरेंस है कि जब हम इन्वर्स लेते हैं 1/L आता है, और एफ सी 0, मतलब एक्स की जगह क्या रख देंगे हम 0, तो उसका ढूंढना है हमें, एफ सी 0 2/L, बाकी सेम है। बस यहाँ क्या फ़र्क है, n इज़ इक्वल टू 1 से लेकर इनफाइनाइट। ये जो s लिखा हुआ है यहाँ पे क्या आएगा, n लिखा आएगा, ठीक है ना। आप थोड़ा सा करेक्ट कर लेना, पाई एक्स, या फिर आपको क्वेश्चंस में साथ साथ में पता चल जाएगा कि जब हम कोसाइन का निकालते हैं तो पाई एक्स n/L आता है, ठीक है। और n की वैल्यू 1/1 से लेकर इनफाइनाइट, या फिर हम कह सकते हैं एस भी कह सकते हैं, लेकिन फिर हमें यहाँ पे वैल्यू किसकी पुट करनी पड़ेगी, एस की वैल्यू 1 से लेकर इनफाइनाइट तक, ठीक है। तो क्वेश्चन सोल्व करते हैं। फाइंड द फोरियर फाइनाइट, देखो फाइनाइट वर्ड ढूंढिए कि फाइनाइट ढूंढो, फोरियर साइन एंड कोसाइन, हमें साइन भी ढूंढना है, कोसाइन भी ढूंढना है। फंक्शन हमें 1 दे दिया, ठीक है। तो हमारा साइन तो यही था डिनोट करने का, तो ये किसके इक्वल होता है, फोरियर ऑफ एफ एक्स के फंक्शन के इक्वल ही होता है। क्या होता है, देखो फोरियर एफ एक्स, जो कि किसके इक्वल होता है, एफ बार एस के बेस में एस, अगर साइन के लिए निकाले, और लिमिट 0 टू पाई, जो नीचे होती है लिमिट वही ऊपर होती है, पाई लिया है इन्होंने, ठीक है ना। तो पाई, क्योंकि इन्होंने 0 टू पाई हमें रेंज दे दी है कि इफ़ रेंज कि अगर एक्स इज़ नॉट गिवन, इफ़ रेंज ऑफ एक्स इज़ नॉट, अगर नहीं दी है तो हम यूजुअली ज़्यादातर हम कौन सी लिमिट लेते हैं, ये। अगर नहीं दी है लिमिट तो हम क्या मानेंगे, 0 टू पाई, ठीक है। 0 टू पाई ले लिया, नीचे भी पाई है, ठीक है, वो इसके इक्वल होता है, जो कि हमारा ये चीज़ के इक्वल होता है। अगर एफ एक्स है तो यहाँ पर भी एफ एक्स आएगा, ठीक है। तो साइन का निकाल रहे हैं तो साइन तो मल्टीप्लाई में आएगा, और नीचे हमारा ये फंक्शन आएगा। नीचे हम पिछले वाले में एल था, क्योंकि यहाँ पे एल लिमिट थी, अब यहाँ पे पाई है तो यहाँ पे पाई हो जाएगी। अब देखो पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा,
हो जाएगा। fx हमें क्या दिया, 0 से ग्रेटर देन पाई से लेस देन, ये रेंज है ना, 0 से ग्रेटर देन पाई से लेस देन, तो फंक्शन हमारा क्या है, 1 है, तो 1 लिख दिया। साइन और सिर्फ एस एक्स रह जाएगा, एक्स एस रह जाएगा और डी एक्स रह जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या रह गया, सिर्फ साइन एक्स एक्स एस रह गया। इसका हम इंटीग्रेशन कर देंगे जो कि इसके इक्वल आएगा, फिर अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट डाल देंगे जो कि हमारा इसके इक्वल, इसको सोल्व करके हमारा फंक्शन आ गया, ठीक है। सिमिलरली हम किसका निकालेंगे, कोस का निकालेंगे। इसमें क्या फ़र्क होगा, सिर्फ कोस लिखा जाएगा, ठीक है। उसका इंटीग्रेशन होगा, फिर लिमिट अपर एंड लोअर लिमिट पुट की जाएगी और उससे भी हमारा आंसर सोल्व हो जाएगा, ठीक है। ये देखो क्या हुआ है, 1 आया, ये चीज़ आ गई हमारी, फिर हमारी लिमिट खुद इंटीग्रेशन हो चुका है, फिर हमारी अपर लिमिट लोअर लिमिट, बीच में माइनस आता है, तो उसका भी आंसर आ चुका है, ठीक है। अब नेक्स्ट फाइंड द फाइनाइट सीरीज़। अब फाइनाइट सीरीज़ देखनी है, हमें फंक्शन दिया हुआ है, लिमिट कहाँ से, 0 से लेकर 4 तक, 0 से लेकर 4 तक, नीचे 4 आएगा हमें पता है, तो एफ एस साइन निकालनी है, एफ एस एन, ठीक है ना, एन लिया तो अंदर एन आएगा। अगर एफ एस एक्स लिखा होता तो यहाँ पे एक्स आता, ठीक है ना, एस आता है वैसे नॉर्मली, हाँ एस आता है ना नॉर्मली, यहाँ पे नॉर्मली एस आता है, तो यहाँ पे एस आएगा। एन लिखा हुआ है तो एन आएगा, जैसे पिछली में मिस्टेक की हुई थी कि एन 0 to इन्फिनाइट था, बट वहाँ पे चेंज नहीं किया हुआ था एन, ठीक है ना, वहाँ पे लिखा हुआ था एस, ठीक है। तो यहाँ पे आप ध्यान रखना, अगर एन होगा तो हम एन लेंगे, अगर एस होगा तो हम एस लेंगे, ठीक है। इन्होंने एन लिया हुआ है तो हम भी एन ले लेंगे अंदर, ठीक है। एन पाई एक्स बाय 4 डी एक्स, ठीक है। ये हो गया, फंक्शन हमारा बिल्कुल सेम है, साइन लिख दिया। फंक्शन हमें क्या दिया हुआ है, 2x, कहाँ से, 0 से लेकर 4 तक, 0 से ग्रेटर और 4 से लेस देन हमारा क्या है 2x, तो हमने वो लिख दिया, तो सेम बाकी यही है। तो अब क्या करेंगे हम, इसका इंटीग्रेशन करेंगे। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, इंटीग्रेशन ऑफ द सेकेंड फंक्शन माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड फंक्शन, और फिर से दोबारा से इंटीग्रेशन होता है, जिसके कारण ये नीचे स्केयर आ चुका है, स्केयर आया ना, यहाँ पे तो इंटीग्रेशन था, यहाँ पे डबल इंटीग्रेशन है, इसलिए एन स्केयर पाई स्केयर बाय 16 आया, ठीक है। आप ये ध्यान रखना, तो इंटीग्रेशन करके हमारी ये चीज़ आ चुकी है। तब क्या करेंगे, लिमिट पुट करेंगे, लिमिट पुट करने के बाद हमारी ये चीज़ आ जाएगी, ठीक है। देखो 4 एक्स की जगह पुट करेंगे तो 8, क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में हो रहा है ना, तो एक्स की जगह पुट करेंगे 8 हो जाएगा। यहाँ पे 4 पुट करेंगे तो एन पाई रह जाएगा, क्योंकि ये ऊपर वाला 4 ये 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, एन पाई रह जाएगा। नीचे वाला तो बिल्कुल सेम ही है। फिर -2 लिखेंगे, उसके बाद 4 यहाँ पुट करेंगे, फिर से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर से साइन ये रह जाएगा और नीचे बिल्कुल सेम रह जाएगा। फिर आता है माइनस लोअर लिमिट, माइनस लगा दिया, देखो माइनस लगा हुआ है, माइनस लगा दिया। अब लोअर लिमिट, अब 0 एक्स की जगह पुट करेंगे तो पूरी टर्म 0 हो जाएगी, होगी 0 लिखा हुआ है। उसके बाद क्या है, ये देखो अंदर से ये माइनस कट जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा ना प्लस, लेकिन फिर से हमारा क्या साइन आता है माइनस का, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमारी प्लस हो जाएगा ना, देखो अंदर क्या है, सबसे पहले तो अपर लिमिट, फिर माइनस लोअर लिमिट, ये आता है ना। लेकिन लोअर लिमिट में क्या है, लोअर लिमिट में चेक करो क्या है, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। आप ऐसा करो, इसको पॉजिटिव कर लो, इसको पॉजिटिव कर लिया मान लो, ठीक है। तो हमारी चीज़ें आ गई, ये माइनस का रह गया, ये पॉजिटिव का, फिर माइनस आ जाएगा, माइनस साइन आएगा ना, फिर यहाँ ब्रैकेट आती है, तो ये चीज़ तो माइनस की है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तभी वेट, आई विल मेक यू क्लियर कैसे हुआ है ये। सबसे पहले हम ऊपर लिमिट देखते हैं। सब 4x लिख दिया, माइनस है, माइनस आ गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर भी 4 आ जाएगा तो 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके बाद फिर माइनस है, ये माइनस लिख दिया, फिर 2 है, फिर 2 लिख दिया, फिर माइनस है, फिर माइनस लिख दिया, फिर 4 है, फिर 4 पुट करेंगे तो ये चीज़ आ जाएगी। अपर लिमिट का बिल्कुल सेम जैसे साइन है वैसे ही रहेंगे, ठीक है। उसके बाद लोअर लिमिट डालने से पहले हमारा क्या आता है, माइनस साइन, हमने लगा दिया माइनस साइन, फिर आती है ब्रैकेट, आगे ब्रैकेट। अब 0 पुट करो, इसके अंदर 0 पुट करेंगे, पूरी 0 होगी 0, ठीक है। अब उसके बाद हम 0 इसमें पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे, साइन 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो वही तो लिखा हुआ है, ये देखो ये हो जाएगा पॉजिटिव ना, जब ये हो जाएगा पॉजिटिव है ना, तो यहाँ पे तो पॉजिटिव साइन आना चाहिए था, या नेगेटिव क्यों आया हुआ है, क्योंकि इन्होंने ब्रैकेट खोल दी है, क्योंकि माइनस जो साइन है वो अंदर मल्टीप्लाई होता है ना,
है तो पॉजिटिव था ये, लेकिन अब नेगेटिव क्यों दिखा रहे हैं, क्योंकि ये जो साइन है मल्टीप्लाई करके माइनस आया है, ठीक है, खोला गया मतलब माइनस। आप ध्यान से एक एक स्टेप करना, तब आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। तो साइन 0 हमारा सोल्व हो चुका है, हमारा आंसर आ चुका है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, फाइंड द फाइनाइट फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ द कोस ए एक्स। हमें फंक्शन दे दिया, हमें इसका फाइनाइट फोरियर साइन दिखाना है, ठीक है। साइन एफ एक्स और साइन लिख के हमें सेम लिखना है, अगर एन लिखा हुआ है तो ऊपर एन लिखेंगे, ठीक है। पाई है लिमिट तो पाई लिखेंगे। एफ एक्स हमें कोस ए एक्स दिया हुआ है। अब हमें इसकी आइडेंटिटी बनाने के लिए 1/2 डिवाइड कर दिया और एक मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब इससे हमारी आइडेंटिटी बन गई है, जो पीछे वाली टर्म थी उसकी आइडेंटिटी क्या बन गई है, साइन ए प्लस बी एक्स प्लस साइन ए माइनस बी एक्स, ठीक है ना, डी एक्स। ये जो एक्स है कॉमन आया होगा, ठीक है। अब इसका हम इंटीग्रेशन लेंगे। इंटीग्रेशन क्या है, साइन एक्स का कोस एक्स और फिर थीटा का होता है माइनस कोस एक्स होगा ना, साइन एक्स का माइनस कोस एक्स हो जाएगा, एक्स मतलब ये पूरा थीटा है, ठीक है। और फिर थीटा का होता है डेरिवेटिव, थीटा का होता है, थीटा हमारा क्या है, एन प्लस ए एक्स है, तो इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या हो जाएगा, सिर्फ ये चीज़ रह जाएगी कांस्टेंट, कांस्टेंट ये एक, आप ऐसे देख लो 2x है मान लो d/dx, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, सिर्फ 2 होगा, इसलिए 2 आएगा। तो n प्लस ए हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद माइनस वाला इसका इंटीग्रेशन लेंगे तो हमारा ये आ जाएगा। अब हम अपर लिमिट लोअर लिमिट माइनस में लगाएंगे, ठीक है। तो अपर लिमिट लगाएंगे तो हमारे क्या आ जाएगा, पाई किसकी जगह डालेंगे हम, x की जगह। अब यहाँ पे तो x ये है तो पाई हम यहाँ डाल देंगे, डल गया। अब जी ये माइनस है ना, देखो दोनों साइड माइनस है, इन्होंने क्या कर लिया, बाहर कॉमन ले लिया, दोनों साइड माइनस है ना तो बाहर कॉमन ले लिया, दोनों साइड प्लस हो गया, ठीक है। अब 0 लिमिट डालेंगे इसके अंदर, तो x की वैल्यू अगर 0 पुट करेंगे, सॉरी पहले अभी पाई दोनों साइड डालेंगे ना, पाई इसमें भी डाल दिया, पाई ये भी डल चुका, पूरी आ चुकी। अब उसके बाद लोअर लिमिट से पहले पहले क्या आता है, माइनस साइन आता है, ठीक है। फिर ब्रैकेट आती है, ब्रैकेट आ गई, माइनस के बाद ब्रैकेट आ गई। अब उसके बाद 0 पुट करो, इसमें 0 पुट करो तो 0 हो जाएगी, फिर माइनस है, सॉरी प्लस आएगा क्योंकि माइनस तो बाहर कॉमन आ चुका है, तो फिर प्लस आएगा, फिर इसमें 0 पुट करो 0 आ जाएगी, सॉरी 0 नहीं आएगी, क्योंकि देखो माइनस आ गया, फिर ब्रैकेट आती है, फिर 0 पुट करो, x में 0 पुट करेंगे मतलब कोस 0 1 होता है ना, तो 1 आ जाएगा, 1/n प्लस ए, क्योंकि नीचे n प्लस ए है ना। फिर ये तो माइनस कॉमन आ चुके हैं, बाहर आ चुके हैं, तो यहाँ पे प्लस आएगा। अब 0 इसमें पुट करेंगे, कोस 0 1, 1 में n माइनस 1, ये आ चुका है। अब हमारा बाहर तो एक माइनस था ना ये वाला, तो बाहर अब ये मल्टीप्लाई होगा अंदर, तो ये वाला प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, फिर ये वाला भी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इसलिए दोनों साइड ये माइनस लगाए हुए हैं इन्होंने, ठीक है। अब इसका एलसीएम लेके इन्होंने एलसीएम लेके क्या सोल्व कर दिया हमारा सर। उसके बाद इन्होंने क्या किया है, जो ये है n² माइनस ए, n² माइनस ए, ये माइनस है ना बीच में, ध्यान रखना, तभी माइनस है ना, इसलिए यहाँ पे 2n², सॉरी ये दोनों कॉमन आ चुके हैं, माइनस है बीच में, तो हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, n² माइनस a², कॉमन आ गया, बाहर 2 था माइनस था वही लगा हुआ है, ठीक है। और अंदर क्या टर्म रह जाएगी, हमें सबसे पहले लेनी है n की टर्म। n की टर्म किस किस से मल्टीप्लाई हो रही है, एक तो इससे मल्टीप्लाई हो रही है, एक इससे मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है। तो n तो बाहर कॉमन आ जाएगा, ये दोनों कॉमन, और अंदर क्या रह जाएगी, ये चीज़ें रह गई, हो गया। उसके बाद माइनस है, क्योंकि a जो है एक तो a माइनस का है, एक तो a प्लस का है। अगर हम माइनस मान लो माइनस a कॉमन ले लेंगे तो अंदर भी हमें एक माइनस लगाना पड़ेगा ताकि बैलेंस हो जाए। अब a के साथ कौन कौन सी टर्म है, एक तो ये है वो आ गई है, एक ये टर्म है, एक वो आ गई है। उसके बाद माइनस में क्या है, 2n है, वो लिख दिया, ठीक है। अब इसको सोल्व करके हमारी ये आइडेंटिटी आ गई है। अब 2n, अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, कोस an को, 2n तो बिल्कुल सेम है, कोस an को हम लिख सकते हैं -1 का होल n, जब साइन n पाई क्या हो जाएगी 0, साइन n पाई, क्योंकि पाई क्या होता है 180 होता है, 180 पे साइन की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, क्या होती है, 0 होती है। अब n पाई का मतलब 1 180 या फिर 2 180 या 3 180 होगा, तो वो 180 का मल्टीप्लस जिसके कारण वो चीज़ टर्म 0 हो जाएगी, तो ये पूरी 0, ठीक है।
और ये कोस ए एन तो सेम रहेगा, और कोस एन पाई की वैल्यू होती है -1, क्योंकि कोस पाई की वैल्यू होती है -1 होती है, और कोस एन पाई की -1 की पावर है। ठीक है, फिर से बता देती हूँ मैं, कोस की वैल्यू पाई पे होती है -1 और कोस एन पाई की -1 की पावर n। ठीक है, तो इसलिए इन्होंने ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे देखो आप 2n दोनों साइड कॉमन है तो बाहर आ जाएगा वो 2n जब कॉमन बाहर आ जाएगा, नीचे भी 2 था तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ऊपर n रह जाएगा, तो हमारी ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड fx, हमें fx ढूंढना है। ठीक है ना, फंक्शन ढूंढना है मतलब हमें इन्वर्स से हमें फोरियर ट्रांसफॉर्म दे दिया जाएगा। ठीक है, देखो दे दिया हमने फोरियर ट्रांसफॉर्म, हमें ये दिया हुआ है फाइनाइट दी हुई है 1 2 3 और सो ऑन, और π/4 n = 0। 0 पे क्या वैल्यू होएगी, π/4, और हमें लिमिट कहाँ से दी है, 0 से लेकर 2π, मतलब ये फाइनाइट सीरीज़ है। तो हमें fx किसके इक्वल है, ये इसके इक्वल ही होगा। इन्वर्स ढूंढना होगा ना हमें, किसका, फोरियर ट्रांसफॉर्म का। फोरियर ट्रांसफॉर्म में ये दी है। ठीक है, तो मतलब अगर हमें fx चाहिए तो हमें इन्वर्स ढूंढना होगा किसका, जो आंसर आया है। ठीक है, कैसे होता था, फंक्शन देते थे हमें, हम उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म निकाल लेते थे, fx निकाल लेते थे, जो कि किसके इक्वल लिख देते थे, हम fs के इक्वल लिख देते थे fs के इक्वल। अब हमें अगर मान लो दिया हो, सिर्फ क्या दिया हो, हमें ये दिया, तो हम fx पे कैसे पहुँचेंगे। ठीक है, तो अगर हम fs दिया हो, आंसर दिया है ना हमें, fs दिया हो, तो हम कैसे पहुँचेंगे। अगर ये f कैसे बताऊँ मैं आपको, वेट मुझे लगता है जैसे आपको बिल्कुल क्लियर नहीं हो रहा है, मेरे को लगता है आपको बेसिक नहीं आते हैं। ठीक है ना, बट आपको बेसिक आने चाहिए, अदरवाइज़ नहीं आएंगे। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है इसलिए मैं बता रही हूँ। ठीक है, देखो हमारा fx फंक्शन होता था, उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म ले देते हैं fx। ठीक है, उसको हम क्या लिख देते थे, fs लिख देते थे। ठीक है, अब देखो इन्होंने क्या कर दिया, हमें ढूंढना है fx, हमें यही ढूंढना है, तो हमें कुछ ना कुछ दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है ये। ठीक है ना, fx हमें वैसे ये दिया हुआ है। ठीक है ना, हमें ये दिया हुआ है, तो हमें ढूंढना तो fx है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, वैसे तो ये पूरी चीज़ इसकी इक्वल ही है ना, ये चीज़ इसकी इक्वल ही मानी जाती है। तो अगर आपको ये चीज़ दी हुई है, आप ये मान लो कि हमें ये दिया हुआ है। ठीक है, अगर ये चीज़ दी हुई है तो आप ये मान लो, क्योंकि हमें fx निकालना है, तो ये चीज़ दी हो तो आप ये मान लो। ठीक है, अब हमें ढूंढना है fx इसमें है, तो इसको अकेला करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें ये f हटाना पड़ेगा। हटाने के लिए मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू के उस साइड जाके डिवाइड में, डिवाइड का मतलब वो इन्वर्स में है, तो f इन्वर्स ऑफ fs, तो वो आ गया fs। ठीक है, यहाँ पे n लिया हुआ है इसकी जगह और कोस लिया हुआ है, कोस के रिस्पेक्ट में है ना, तो बस वही चीज़ सेम है और बाकी कोई डिफरेंस नहीं है इसमें। आई होप यू ऑल गेट इट। मुझे पता नहीं क्यों बार बार ऐसा लगता है जैसे आपको इतनी सीरीज़ ही नहीं आती है, बट पता नहीं आती हो। ठीक है ना, तो स्टार्ट करते हैं। तो हम इसका इन्वर्स लेंगे, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है ना ये, तो भी तभी थोड़ा सा लगता है कि शायद आपको नहीं आएगा। ठीक है ना, तो मेरे को लगता रहता है, तो मैं ना हर एक्सरसाइज में ना आपको ना बार बार ये सीरीज़ बताई है कि हाँ आपको पता हो। ठीक है ना, तो आप प्लीज़ फर्स्ट वीडियो देख लेना, अदरवाइज़ नहीं आएगी समझ। ठीक है, और ये प्रैक्टिस पे चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। बाकी इसमें कुछ नहीं है, अगर आपने फर्स्ट एक्सरसाइज कर ली बाकी आप कर पाओगे। ठीक है, इन्वर्स देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इन्वर्स के बिना नहीं हो सकता। ठीक है, फोरियर ट्रांसफॉर्म अकेला कुछ नहीं है, इन्वर्स से काफ़ी एक्सरसाइज, ये वाली एक्सरसाइज भी सोल्व हो रही है। ठीक है ना, और उस पर थर्ड एक्सरसाइज भी इन्वर्स पे है। ठीक है ना, तो इन्वर्स के बिना कुछ नहीं होगा, तो आप प्लीज़ इन्वर्स का भी फॉर्मूला देख लेना, सबके फॉर्मूला है, आप बस एक पेज पे लिख लो या तो फॉर्मूला सारे। ठीक है ना, या फिर मैं ट्राई करूँगी आपको सभी फॉर्मूला एक साथ देने की। ठीक है।
नहीं हुआ तो मैंने वैसे भी आपको हर एक वीडियो में सारे फॉर्मूले बताए हैं, तो आप प्लीज़ साथ साथ में नोट करते रहना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। हमें ये दिया हुआ है, हमें दी हुई है लिमिट, तो हम क्या करेंगे, सॉरी अब क्या आता है इसका फॉर्मूला, क्या होता है हमने देखा था फाइनाइट सीरीज़ में। फाइनाइट सीरीज़ में कोसाइन का फॉर्मूला तो ये होता था 1/L FC0 2/L, ठीक है ना, ये होता था। अब क्या करेंगे हम, सिर्फ कुछ नहीं करेंगे, FC0 पुट करने पे हमारे क्या आ जाएगी कि जब n की वैल्यू 0 हो, n की वैल्यू 0 तो कर दी, तो हमारी आंसर क्या आ रहा है π/4, तो π/4 आ गया, ठीक है। 1/L का मतलब हमारी लिमिट है जो वो 2π तक है, 2π आ चुका है। 2/L लिखा हुआ 2π आ चुका है, ठीक है। अब FCN हमें फंक्शन किस में दिया हुआ है, फंक्शन क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, हमने वो पूरा पुट कर लिया। फिर ये सेम बिल्कुल चीज़ आ गई है, जो हमारी L है वो 2π है, ठीक है ना, इसलिए हमने 2π नीचे लिख दिया है। बस ये लास्ट एक्सरसाइज हमारी हो जाएगी कंप्लीट। इसके बाद और प्लीज़ आप पूरा चैप्टर कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है चैप्टर भी, कि लैप्लेस और फोरियर दोनों साथ में चलती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो जब हम वो अपर जो भी पुट करेंगे, कैसे, देखो इसमें क्या करना है, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। शुरू से देखो यहाँ पे इक्वल टू जहाँ लिखा हुआ है, इक्वल टू 1/2π जहाँ लिखा हुआ है, तो ये ऊपर भी पाई है, π/4 है, पाई से पाई कैंसिल 1/8 हो जाएगा, प्लस 2 से 2 कैंसिल आ जाए आउट हो जाएगा, 1/π रह जाएगा, ठीक है ना। ऐसे इसको सोल्व करके हमारा क्या आंसर आ जाएगा 1/8 + 1/2π, ठीक है ना। यहाँ पे 2 इन्होंने कैंसिल नहीं किया, क्यों, क्योंकि इन्होंने बाहर भी ले लिया, देखो 2n 2π लिखा हुआ है ना, उन्होंने 2n 2π लिखा हुआ है, इसलिए बाहर लेके इन्होंने सोल्व करके क्या किया हुआ है 1/2π, ठीक है। n π उसके बाद क्या है, समेशन n = 1 से लेकर इन्फानाइट, सेम है। साइन nπ/2 साइन nπ/2 बाय में 2n, जो ये 2 था वो बाहर ले गए, ठीक है ना, ताकि हमारा कैंसिल आउट हो जाए, और बाय में n, और कोस के साथ nπx/2π था, पाई से पाई कैंसिल, nx/2 रह जाएगा, nx/2 रह गया, ठीक है। इसको सोल्व करके हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है ये, फाइंड fx इफ़ इट्स फाइनाइट साइन ट्रांसफॉर्म इज गिवन बाय fs s = 1 - cos s/π बाय में s² π²। 0 से लेकर पाई तक इन्होंने लिमिट दे दिया, हमें फाइनाइट साइन ट्रांसफॉर्म देखना है। फाइनाइट साइन ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला होता था 2/L समेशन s = 1 इन्फानाइट FS साइन s/π x बाय में n। अगर हम s लेते थे s, अगर n लेते थे n, देखो यहाँ पे था ना, पीछे हमें जब हम फॉर्मूला चेक कर रहे थे s लिया हुआ है यहाँ पे s, लेकिन जब हमने कोसाइन का देखा था उसमें यहाँ लिया हुआ था n, यहाँ पे s लिखा हुआ था, जो कि रॉन्ग था, ठीक है ना। तो अगर आप यहाँ पे s लोगे तो यहाँ पर भी s लोगे, अगर यहाँ पे n लोगे तो यहाँ पर भी n लोगे, ठीक है। तो हमारा ये आ चुका है। उसके बाद l हमारी लिमिट कहाँ से, 2 से लेकर पाई तक, तो पाई लिख दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, साइन, ये क्या पाई था, ये l की जगह पाई, तो पाई से पाई कैंसिल, sx रह जाएगा। हमें फंक्शन क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, वो पुट कर दिया, इसको सोल्व करके हमारा आंसर आ गया, ठीक है। आई होप यू ऑल गेट इट। थैंक यू गाइज। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। थैंक यू।